कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत मुबारक नाजिल की, अलम नशरह लक सदरक, महबूब हमने आपके सीने को पाक किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसी सूरत के अंदर नाजिल फरमाया, वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब हमने आपके जिक्र को ऊंचा किया है। अब नबी का जिक्र ऊंचा करने का मतलब क्या है कि मैंने माइक के अंदर आका की नात पढ़ ली कि आका का नाम ऊंचा हो गया। अल्लाह ने कहा ऊंचा तो हो गया, लेकिन जिस तरह मैंने किया है इस तरह ऊंचा नहीं हुआ है। मैंने कहा मौला तूने वरफ़अना लक ज़िक्रक कहा, महबूब का जिक्र ऊंचा हो गया। कोई पहाड़ की चोटी पे खड़ा होकर अल्लाह के महबूब के तराने पड़े, क्या आका का नाम ऊंचा हो गया? आका ने कहा, अल्लाह ने कहा ऊंचा तो हो गया, लेकिन जिस तरह मैंने किया है उस तरह ऊंचा नहीं हुआ है। मैंने कहा रब्बुल आलमीन तूने अपने महबूब का तज़किरा किस तरह ऊंचा किया है, मुझे बता तो सही। मैंने जुगराफिया वालों से ये सवाल किया, जुगराफिया वालों आपके पास पूरी दुनिया का नक्शा है, किताबों की सूरत में, वीडियो की सूरत में, आप हमें बताएं अल्लाह ने अपने महबूब का जिक्र किस तरह ऊंचा किया है। जुगराफिया वाले कहते हैं आइए मौलाना आपको लेके चलते हैं जहाँ पे खुशकियों का आगाज होता है। उस मुल्क का नाम इंडोनेशिया के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया चंद जजीरों पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जजीरा जिसे सेबलर की सरजमीन कहा जाता है, सेबलर की सरजमीन पे जब सुबह सादिक का वक्त होता है, एक मुअज्जिन रसूल की आंख खुलती है, वो वज़ू करने के बाद माइक को ओपन करता है और क्या कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह के महबूब के तराने बुलंद करना शुरू कर दे। अब सेबलर इंडोनेशिया का बहुत बड़ा जजीरा है। सेबलर की सरजमीन पे जब एक मुअज्जिन रसूल की आंख खुलती है, वो वज़ू करने के बाद क्या कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी सेबलर की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त खत्म नहीं होता तो समाट्रा की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी समाट्रा की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त खत्म नहीं होता तो जकार्ता की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त खत्म नहीं होता तो मलेशिया की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी मलेशिया की सरजमीन पे अज़ान फजर खत्म नहीं होती तो श्रीलंका की सरजमीन पे अज़ान फजर शुरू हो जाती है। अभी श्रीलंका की सरजमीन पे अज़ान फजर खत्म नहीं होती तो काबुल की सरजमीन पे अज़ान फजर शुरू हो जाती है। अभी काबुल की सरजमीन पे अज़ान फजर खत्म नहीं होती तो अफगानिस्तान की सरजमीन पे अज़ान फजर शुरू हो जाती है। अभी अफगानिस्तान की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त खत्म नहीं होता तो पूरे हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ पे फजर की अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है। अभी हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ पे फजर की अज़ान का वक्त खत्म नहीं होता तो पाकिस्तान की सरजमीन पे फजर की अज़ान का वक्त शुरू हो जाता है। सियालकोट से लेके कराची के साहिल समंदर तक 40 मिनट की मुसाफत तय पाती है। अल्लाह अल्लाह के रसूल के तराने बद नहीं किए जाते, क्यों नहीं किए जाते? शायर कहता है हजार होंगे हसीन लेकिन ना उनके जैसा जमाल होगा, हजार बेटे जनेगी माए न एक उनकी मिसाल होगा। किसी की हंसनी में इतना दम है उठा के नजरें जो देख पाए, छज्जे काबे की जो खड़ा है वो उनका नौकर बिलाल होगा। अमल के दावे बजा सही पर चलेगी महशर में उनकी मर्जी, नबी की तासीम करो न करना कोई न पुरसान हाल होगा। हलीमा तेरे वो घर का मंजर जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, मैं सोचता हूँ वो नन्ही उंगली पे कैसे रखा हिलाल। हलीमा तेरे वो घर का मंजर जहाँ पे गुजरा नबी का बचपन, मैं सोचता हूँ वो नन्ही उंगली पे कैसे रस्सा हिलाल होगा। शौक से तुम मदीने जाओ, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, शौक से तुम मदीने जाओ मगर जहन में ख्याल रखना जो देख लोगे वहाँ के मंजर तो लौट आना महाल हो। आए क्या
आइए अहबाब, मैं इस वक्त नाते रसूल मकबूल के लिए दावत दे रहा हूं। पाकिस्तान के सरजमीन पे नाते रसूल मकबूल को मुतारिफ करवाने वाले अपने अंदाज के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के जिक्र को ऊंचा और बुलंद करके दिखाया है। मेरी मुराद कारी मोहम्मद हनीफ शाहिद रामपुरी के फरजंदे अर्जुमंद मोहतरम जनाब हसन शाहिद रामपुरी है। उनको भरपूर नारों में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, ऐसे नहीं हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत कारी मोहम्मद हसन शाहिद रामपुरी।